everybody, welcome to An Academy. This is Shweta Thakur, your हिंदी मेंटोर। और आज हम लोग क्या करने वाले, आने वाले दिनों में हमारी हिंदी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हिंदी का एग्जाम आप लोगों का टफ आने वाला है, ये चीज कोई नहीं भूलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, व्यवहारिक व्याकरण में आपको विकल्प दिए जाते थे, ऑप्शन दिए जाते थे, 16 मार्क्स में कुछ ना कुछ तो तुक्का लग ही जाता था। लेकिन अब आपको पूरे तरीके से आपके व्यवहारिक व्याकरण खुद से सॉल्व करनी है, तो थोड़ा सा लेवल तो आप हो चुका है। दूसरी सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है कि छुट्टी कितनी मिली है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन मिले प्रिपरेशन के। क्या करें मैम कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, ये मैं आप लोगों को बताने आई हूं। और क्या स्ट्रैटेजी हम लोग ऑप्ट करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए बेटा, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, हिंदी ए वालों के लिए देखिए, आपका अपठित बोध है कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। तो इसको तो आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करो, राइट। आप इसको अपने लेवल पर डेली या 2-3 जो है अपठित बोध, या मैं सैंपल पेपर जब करवाऊंगी उसमें से आप लोग कर लीजिएगा, राइट। अब आते हैं व्यवहारिक व्याकरण पे। ये तीनों जो है, इस पे हमें मेन फोकस करना है। व्यवहारिक व्याकरण के लिए मैं आप लोगों का एक सेशन लूंगी, जिसमें पूरी व्यवहारिक व्याकरण, देखो मैं बाकियों की तरह नहीं करने वाली हूँ, पहले ही आपको बता रही हूँ, क्लियर कट रखेंगे इसको। ये नहीं होगा कि मैंने आपको बता दिया ये रूल है आपके, कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि व्याकरण भी मैथ्स की तरह होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा। अब मुहावरे हैं, 4 मुहावरे में आपको करवा के छोड़ दो, उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतने कम टाइम में कैसे करेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक सेशन आपका आएगा हिंदी ए और हिंदी बी का, उसको हिंदी बी का, उसका जो है आपको इवेंट मतलब दिख जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, व्यवहारिक व्याकरण जो है एक सेशन लिया जाएगा, उसमें पूरी व्यवहारिक व्याकरण, ऐसे नहीं, फुल प्रैक्टिस के साथ की जाएगी। इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको कि आपका ना, आप ऐसे हो जाओगे कॉन्फिडेंट, यस मैम मैं कर सकता हूं, राइट। तो वो 16 मार्क्स हमें इस तरीके से पूरे करने हैं। कल का दिन, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज 30 नंबर का है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है पाठ्य पुस्तक का है। तो कल आपको 2 चीजें मेरी साइड से करवाई जाएंगी। एक तो पाठ्य पुस्तक जो है हम पूरी करेंगे। अब सैंपल पेपर पे मत लग जाना जाके दूसरे चैनल्स पे, अरे पहले पढ़ा ही नहीं होगा तो सैंपल पेपर का क्या करोगे। पहले पढ़ लेते हैं एक दिन अच्छे से, बाद में सैंपल पेपर देखेंगे ना, राइट। वो बात की बात है। चीट शीट देख के क्या करोगे, चीट शीट देख ली हर जगह पे, लेकिन कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। भाई मेरा गला खराब है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक जो है, कल हमारा मेन टारगेट है 30 नंबर। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही नहीं है, आपको मेन पार्ट तो आता है, लेकिन काव्य खंड भी तो है ना, वो सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पाठ्य पुस्तक कल करने वाले हैं, और ग्रामर का सेशन करेंगे। स्ववृत लेखन हो गए आपके, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो है, हाफ ऑफ द पोर्शन हम कल कंप्लीट कर देंगे बढ़िया तरीके से। हम 40 मार्क्स को कल टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, हिंदी ए 26 ऑफ फेब को आपकी क्षितिज होगी, और कृतिका कितने बजे शुरू हो जाएगा, 10 बजे आपका सेशन मॉर्निंग में शुरू हो जाएगा। आपको इवेंट जो है बड़े आराम से दिख जाएगा। तो ठीक है, कृतिका और क्षितिज कल हम कंप्लीट करने वाले हैं। कृतिका और क्षितिज हम अच्छे तरीके से कल मैम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें 27 को, यस हम सैंपल पेपर 1, 2 और व्याकरण तो करेंगे ही करेंगे, ये स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। और कल की क्लासेस में आपको आगे के शेड्यूल्स में बताती जाऊंगी। तो देखिए, ये तो हमने करने, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन टारगेट रहेगा व्याकरण, और साथ में मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस जो है स्ववृत लेखन की, ईमेल लेखन, जो जो आपका पाठ है वो डालती रहूंगी। और ऐसा नहीं है, उसमें प्रैक्टिस भी होगी, और इस सेशन में मैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। एटलीस्ट 4 से 5 स्ववृत लिखकर देखेंगे, 4 से 5 ईमेल लिखकर देखेंगे, तब जाके सही प्रैक्टिस होगी। ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी दे दूं, नहीं नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं बच्चा, फुल रिवीजन करेंगे हम अर्ली मॉर्निंग में हिंदी ए 28 ऑफ फेब को, जिसमें मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करवा के भेजूंगी, ठीक है। तो उसका टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हिंदी बी पे। हिंदी बी के साथ मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी का बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर जो है आरएम 2025 आ रहा है, जो है मार्च 1 को 7 PM टू आपका 9 PM आना ना भूले, 10 टाइटन्स बाय अन अकेडमी चैनल पर। उसी के साथ आते हैं हमारा नेक्स्ट, तो हिंदी भी 26 ऑफ फेब को हम करेंगे क्या, संचयन और स्पर्श की जाएगी। इसका टाइमिंग दोपहर 3 बजे रहेगा। उससे पहले क्या सेशन होंगे वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। उसके बाद अगर हम देखें
सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 और व्याकरण जो है हम करने वाले हिंदी भी 27 ऑफ फेब को। लेकिन ऐसा नहीं है, व्याकरण की फुल ऑन प्रैक्टिस। मैंने बोला ना, व्याकरण ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिससे मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये नहीं कि मैंने स्ट्रैटेजी बता दी कर लेना, अरे स्ट्रैटेजी बता दूंगी तो ऑप्शन तो है ही नहीं ना, कैसे करोगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन दिन कम है, तो हम प्रैक्टिस के साथ करने वाले हैं हमारी व्याकरण को। उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम फुल रिवीजन करने वाले हैं, जिसका टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा। राइट, तो बच्चा पार्टी, ये थी आपकी हिंदी की स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी पे हम स्टिक करेंगे और आज से नहीं, कल मॉर्निंग से अच्छे से पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। सुबह 10 बजे सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी एंड 9th एंड 10th फाउंडेशन पर जो है हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आप इसमें आना ना भूलिए, आपको कल की क्लास से ही समझ आ जाएगा कि हम लोग जो है कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 30 नहीं, कल 50 मार्क्स का टारगेट हम पूरा कर देंगे, परसों 30 मार्क्स का टारगेट पूरा कर देंगे, मर्ज कर देंगे तो 80 मार्क्स मैम हो जाएंगे और उसके साथ फुल रिवीजन भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन बच्चा पार्टी। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।